अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 10 में और आपको बताती चलूं कि ये आपको एक ब्लॉक सी है जो नज़र आ रहा है और सुबह से खबर चल रही है यहाँ पे कि ये जो बिल्डिंग है इसको अब खाली करवा दिया गया है। काफ़ी सारे फ्लैट्स हैं यहाँ पे और ये गिरने वाली है, एक तरफ से धंस भी गई है। अच्छा, मैं ये तो साथ बता रही हूँ और इसके साथ एक और चीज़ मैं अपने कैमरामैन को दिखाऊँगी कि इसके बिल्कुल सामने एक घर है जो कि जिसमें दरारें पड़ी हुई हमें नज़र आ रही हैं, तो इस घर को भी खाली करवा दिया गया है। अच्छा, थोड़ा सा मैं नाले की तरफ आऊँगी कि ये खुला नाला है जो इस फ्लैट्स के करीब से गुजर रहा है। हमने हमेशा से एक चीज़ सुनी है कि जब पानी का गुज़र होता है, जहाँ पे फ्लैट्स होते हैं, जहाँ पे घर होता है, उसकी बुनियादों को जब पानी लगता रहेगा और वो तर रहेंगी, वो गीली रहेंगी, तो वो जो घर होगा उसने तो गिरना ही है। मेरे हाल से जो वजूहात हैं वो इस नाले की वजह से, नाला देखें आप, खुला नाला है और यहाँ से पानी बह रहा है और साथ ही ये फ्लैट्स हैं और इन फ्लैट्स को खाली करवा दिया गया है। ये एक तरफ से धंस चुके हैं, इसमें दरारें भी हैं। सामने वाला जो घर है इसमें भी दरारें पड़ी हुई हैं, इसको भी खाली करवा दिया गया है। ये नाले का भी एक बड़ा मसला है। अब यहाँ से गुजर के आना जो है वो शदीद मुश्किल जो है वो हमें हुई है, पर बच्चे यहाँ से गुजर रहे हैं। क्या ये नाला इसी तरह खुला रहता है? इसी तरह लोग यहाँ से गुजरते रहते हैं और रात के टाइम जब अंधेरा होता है तब कितनी ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। और इस तरह की जो आबादी है, जहाँ पे घर हैं, ये नाला जहाँ पीछे से आ रहा है, मुझे और भी बहुत सारे घर नज़र आ रहे हैं, तो यकीनन वो जो घर हैं डबल स्टोरी, बड़े बड़े ऊंची ऊंची जो बिल्डिंग है वो नज़र आ रही हैं। तो ये नाला वहाँ से जब आ रहा है तो यकीनन ये उन बिल्डिंग को टच होके आ रहा है और उनकी बुनियादों को गीला कर रहा है और पानी लग रहा है, तो फिर ये कमज़ोर होके इन्होंने गिरना ही है। पूछना ये भी है यहाँ लोगों से कि क्योंकि अब ये फ्लैट्स तो खाली हो चुके हैं, यहाँ पे इस टाइम कोई मौजूद नहीं है जो इन घरों में रहते थे लोग। अगर वो मौजूद होते तो उनसे पूछा जाता कि नोटिस आपको दिए गए थे कि ये खाली कर दें, क्योंकि एक तरफ से धंस रही है और कभी भी अल्लाह ना करे ये गिर सकती है और नुकसान हो सकता है, इसी वजह से इस जगह को भी खाली किया गया है। मैं इस तरफ आती हूँ, भाई से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थोड़ा सा भाई मेरे करीब आ जाए। अच्छा, मुझे बताएं इस इलाके में कितने अरसे से रिहाइश पजीर है? हमें लोग यहाँ से रहते हैं तकरीबन 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। नाले का सबसे पहले बताइए, ये नाला इसी तरह खुला रहता है? देखिए, नाला तो इतना ही था जितना है शुरू में। ये इन्होंने जो सफाई नहीं की है और घर भी यहाँ से दूर है, मतलब नाले की सफाई नहीं हुई है। नहीं, ये नाले की सफाई वो सामने सामने करके जाते हैं, अंदर जाते नहीं है। कभी कहते हैं कोई रास्ता नहीं है, फिर आते नहीं है। और दूसरा ये जो रोड पे दरार पड़ी है, पूरी रोड 100 फुट जो पहले थोड़ा सा बिल्डिंग के हवाले से बताएं कि ये किस टाइम धसी है, लोगों को पता चला है, लोग यहाँ से निकले हैं, क्या है? सुबह हुआ है मसला। 8 बजे कह रहे हैं कि धमाका हुआ है, लेकिन वो पीछे की साइड है, दूर है वो यहाँ इस नाले से दूर है, जो अंदर की तरफ हुआ है। वो धमाका हुआ, धसी है वो नीचे से बैठी है, ग्राउंड बैठा है नीचे से। तो जब नीचे बैठी है तो फिर लोग उस टाइम मौजूद थे वहाँ पे? लोग मौजूद थे लेकिन चले गए, लोग सारे चले गए, खाली करवा दिया तक। यहाँ पे पुलिस भी आई है? पुलिस भी आई हुई है, सुबह से पुलिस आया और KBC वाले लोग हैं, सारे इदारे आए हैं, SPCA वाले भी आए हैं, सब आए हैं सब। ठीक है। अब मुझे ये बताइएगा, नाले का आप क्या कह रहे थे कि नाले का क्या मसला है? आप खड़ी हैं, यहाँ पर एक पुल बनी हुई थी, ठीक है, यहाँ रास्ता था, उधर से भी रोड था, पुलिया बनी हुई थी। हाँ, पुलिया बनी हुई थी, तो ये रास्ता था साफ सुथरा बिल्कुल। अब वो दस्ते वो इधर वाले यासर व्यू को भी नीचे से काट लिया, इधर से भी काट लिया। ये इंतजामिया ने ये रोड ही नहीं बनाया। अगर रोड बनाते ना तो यहाँ से पानी नहीं जाता, अंदर गया है। ये जो बिल्डिंग है ना, इसके नीचे प्लेंट से गया है पानी, तो आस्ते आस्ते जाके ना वो आगे जाके जहाँ पानी जाता है काटता है, तो वो इसलिए बिल्डिंग को मसला हुआ है। पहले तो था, ये दिखाएं ना आप कितनी बड़ा, ये तकरीबन 150 फुट का जो है रोड गिरी है। तो ये पानी जब प्रेशर आता है तो अंदर सीवरेज लाइनें हैं और कोई पाइप लाइन है, उसमें जाता है नीचे, तो बिल्डिंग को नुकसान देता है। इस घर का क्या है, इसमें भी दरारें आई हुई हैं? जब बना था ये उसी टाइम की दरारें, और लोग रह रहे थे, रिहाइश पजीर लोग रह रहे। आप नहीं समझते कि आवाम को भी अवेयरनेस की जरूरत है? खुद अपनी कीमती जानों को बचाएं। आप दरारें पड़ी हुई हैं, घर गिरने वाला है। आप ये देखें कि ये दूर है, 30 फुट का जो इन्होंने कहा है ना, 30 फुट से दूर हैं लोगों के घर। ये तो झुग्गियों वाले रहते हैं बेचारे, गरीब, सफाई वगैरह करने वाले। लेकिन घर दूर है। ये घर बना हुआ है, ये चलो मान लिया कि ये सही नहीं है। बाकी घर जो है ना दूर दूर हैं, जगहें छोड़ी हुई हैं। ठीक है जी, आ जाए ज़रा, कैमरामैन को मैं बोलती हूँ मेरे साथ साथ आ जाएं, थोड़ा आगे आ जाएं, इस तरफ आएँ। पहले थोड़ा सा ये देखें,
ये पूरी पुलिया बनी हुई थी, यहाँ से कहा जा रहा है कि ये पूरी पुलिया थी। वो देखे बच्चा भी गिर गया। ये पूरी पुलिया बनी हुई थी जो टूट चुकी है। इसके नीचे से नाला जाता था, ये टूट चुकी है। अब ये बिल्कुल खुला है और ये अंदर की तरफ बिल्कुल धंसा हुआ। वो सामने रोड देखें, वो भी अब डैमेज हो चुका है। और ये कह रहे हैं यहाँ से भी रोड को बड़ा फ़र्क पड़ा है, वो भी टूटा है। अब अभी भी आगे की तरफ भी, अब इस तरफ आती हूँ और लोगों से भी बात करती हूँ, कुछ आवाज़ें आ रही, तो मैंने कहा ये पता नहीं, शायद बारिश भी, आपको पता है कि कराची में हो रही है, बारिश का भी मौसम है। इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, इस तरफ करीब आपका घर है? जी, इधर करीब ही घर है, 5 नंबर पे। बिल्डिंग का पहले बताएं कि ये पहला वाक़या है इस ब्लॉक में। ये सुबह सवेरे जो ना यहाँ पे एक आवाज़ आई जिसकी वजह से तमाम इलाके वाले जो इस तरफ मतलब एक ज़ोरदार आवाज़ थी। अभी भी आवाज़ें आ रही है मुसलसल, और आप सुने तो अभी भी इस वक्त आवाज़ें अभी आई थी, मैंने सोचा शायद बादल है। अभी भी आई है। तो इसका ये है कि साथ पानी गुजर रहा है और कोई इंतज़ामिया नहीं है। 2020 में जो बारिश हुई थी, तूफ़ानी बारिश, उसमें ये पुलिया टूटी थी। हत्ता कि बार बार पार्टी वाले आते हैं, देखते हैं, बोलते बनाएंगे, कोई रिपेयरिंग नहीं हुई अभी तक। जो ना सब के सब इंतज़ामिया ना बिल्कुल खामोश बैठी हुई है। अभी जब ये हादसा दरपेश हुआ है तो तमाम इंतज़ामिया को होश आया कि वो आके देखना शुरू किया है। हत्ता कि इसमें कितने लोग आबाद है, कितनी आबादी है, ये सारी आबादी है, ये साथ ये बिल्डिंग बनी है, फ्लैट्स बनी हुई हैं। तो कोई सीवरेज का निज़ाम नहीं है, ना कोई सफाई का निज़ाम है। आप अभी भी देखेंगे तो सामने आपको कचरा नज़र आएगा। जो इंतज़ामिया आती है वो सिर्फ और सिर्फ वो कचरा उठाती है जो सामने पड़ा हुआ है, उसकी वीडियो बना के चली जाती है। हत्ता कि इसमें और भी बहुत ज़्यादा कचरा आपके सामने अगर आप दिखा सकें तो इस तरफ सब दिखाएंगे, सब दिखाएंगे जी। तो ये फ्लैट को नुकसान इसी वजह से हुआ है कि इसकी सफाई नहीं हुई, और सफाई ना होने की वजह से ये फ्लैट को नुकसान हुआ है। और इसकी सबसे बुनियादी वजह यह है कि इंतज़ामिया उस वक्त होश में आती है जब पानी सर के ऊपर से गुजर जाता है। अभी भी आप देखें कि वो बच्चे गुजर रहे हैं, और ये 2020 से ये पुलिया टूटी हुई है। और ये क्यों टूटी है? इंतज़ामिया की नाअहली। 2020 से 2020 से ये टूटी हुई, इसकी यही सूरत हाल है। और ये आवाम खुद बनाती है, हर बारी आवाम खुद बनाती है। इस दफ़ा भी जब बारिश हुई, पहली बारिश हुई। आपके चेयरमैन कौन हैं, कौन MNA MPs, कौन काउंसलर, कौन है, नाम बताएं, किस पार्टी से हैं कि 2020 से ये टूटी हुई है, लोग परेशान हुए हैं, यहाँ भी इंसान रहते हैं और कोई देखने वाला नहीं है, काम करने वाला नहीं है। ज़रा बताइएगा, आप लोगों के ही वोट से आए होंगे। 2020 में जब ये पुलिया टूटी थी, इस वक्त अब्दुल हक साहब आए थे जो पीपल्स पार्टी के हैं। उन्होंने बोला हम बनाएंगे इसको। अच्छा। उसके बाद नहीं बनाया गया। PTI वाले आए, उन्होंने बोला हम इसको बनाएंगे। यहाँ से आके वोट का हमें बोला कि आप हमें वोट दें, हम आपको बना के देंगे। तो उसके बाद भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं किया। अभी सूरत हाल ये कि ये जो इलाका PP वालों के पास है, तो PP वाले आते हैं, काम करते हैं। जैसे अभी ये जो ना ये रशीद भाई ने किया अपने मदद के आपके तहत। क्या किया? ये जो ये सामने डाला है, ये जो अभी जिससे आपने इंटरव्यू लिया, ये रशीद भाई थे। ये इन्होंने खुद बनाया। इससे पहले PP वाले आए थे, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, सफाई करके ऊपर से एक पुल बना दिया, वो भी कच्चा गार्डर का, वो भी बारिश जो ना ले गया साथ। 2020 में से वो पुल बना था और वो इस बारिश में चला गया। अभी इंतज़ामिया ने, या हमारे जो अवाम है, इन्होंने खुद बनाया, क्योंकि यहाँ से सामने मस्जिद भी है, बाज़ार भी इसी तरफ पड़ता है। तो कोई मतलब यहाँ से लेडीज़ गुजर नहीं सकती। यहाँ की ये सिचुएशन आ गई है कि बच्चे आपके सामने अभी गिर रहे हैं। वो देखो, अभी एक बंदा आ रहा है, उसको कितनी तकलीफ़ हो रही है। कोई लेडीज़ यहाँ से रात के टाइम गुजर नहीं सकती, कोई जेंट्स भी नहीं गुजर सकता। और ये बहुत बुरे हालात हैं, इस पर तवज्जो दी जाए ताकि आवाम आपको सपोर्ट कर सके। अच्छा, अब मुझे आप बताएं कि आपने कहा ये बिल्डिंग ज़ोरदार आवाज़ आई है और उसके बाद ये धसी है, लोग तो निकल के चले गए, इंतज़ामिया आई है, क्या सेफ्टी के लिए उन्होंने चीज़ें की हैं? क्योंकि ये बिल्डिंग गिरती है तो नुकसान आसपास होगा यकीनन, बड़ी बिल्डिंग है। इसके लिए क्या इंतज़ामिया ने क्या चीज़ें की हैं? कुछ चीज़ें लाइनअप की हैं? यहाँ पे आए हैं या आके देख के करके चले गए हैं, या अभी वो मौजूद हैं? इंतज़ामिया तो इस वक्त मौजूद है, KDA भी आया हुआ है, और भी जितने भी इदारे सब के सब आए हैं, पुलिस वाले भी आए हुए हैं। पर इस वक्त आने का फ़ायदा क्या है? जिस वक्त आवाम को ज़रूरत थी उस वक्त वही आए नहीं। आवाम को ज़रूरत कब थी? जब मौसमियात ने बता दिया था कि बारिश होने वाली है। इनको उस वक्त चाहिए था कि यहाँ की सफाई करते, और यहाँ पे नालों की सफाई नहीं हुई है? नहीं हुई। इस दफ़ा जब दोबारा मौसमियात ने बताया, उस वक्त जो ना नालों की सफाई नहीं, मेयर साहब तो कह रहे हैं नालों की सफाई हुई हुई है। नालों की सफाई कहाँ से हुई है? जो मेन रोड पे बना हुआ है आगे। अच्छा। और उधर की वीडियो बना के वो चले गए। इधर किससे नहीं बना रहे? आप ये देखें, अगर नालों की सफाई होती तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं लगी होती। और वो रोड जो टूटा हुआ है, आप उसकी हालत देख लें, ये बारिश इसको मजीद और तोड़ रहा है। अगर अभी भी जो ना हुकूमत ने इस चीज़ पर गौर नहीं किया, अनकरीब है कि ये बिल्डिंग भी गिर देगी और ये लोगों को भी नुकसान होगा। ये इंसान के जो ना, या इंसानी जानों का भी नुकसान होगा। अब ये लोगों के जो यहाँ की आवाम है, उनका लगाया हुआ पैसा है, उनके लगाई हुई जितनी भी मालो दौलत है, अभी हुकूमत कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही। अभी भी हुकूमत आके क्या कर रही है? यहाँ पे आके बैठी हुई है, लोगों के घर खाली कराएं। हत्ता कि इनको चाहिए कि फिल फॉर यहाँ पे आके सेफ्टी जो ना रेस्क्यू टीम आके इस नाले को साफ़ करती, ताकि जो पानी का बहाव है वो कम होता रहे। अभी बारिश तो रुक गई है, लगभग हल्की फुल्की हो रही है। जब बारिश तेज़ होगी तो नुकसान ज़्यादा होंगे, मुमकिन है। अभी भी जो ना मुसलसल इससे पहले जो आवाज़ आ रही थी, आपने खुद भी सुनी, तो अभी ये मुमकिन है कि आवाज़ जो ना गिरने में तब्दील हो जाए।
अभी तो आवाज़ें आ रही है, बाद में नुकसान होना शुरू हो जाए। अच्छा बच्चे लोग, क्योंकि रास्ता ये है, लोग गुजर रहे हैं यहाँ पे से, कभी भी ये बिल्डिंग गिर सकती है, नुकसान हो सकता है, चोट लग सकती है, रास्ता वही है, लोग गुजर रहे हैं। इसके लिए नहीं रोका गया कि अब इस रास्ते से ना जाएं, दूसरा कोई रास्ता है वहाँ से जाएं? कुछ इस तरह का इलाके वालों को जमा करके कुछ बताया गया हो, किसी को यहाँ खड़ा किया गया हो कि किसी की कीमती जान जो है उसका नुकसान ना हो? नहीं, अभी तक कुछ नहीं किया गया। हत्ता कि एक रास्ता है, दूसरा रास्ता बहुत लंबा है, इसका अल्टरनेट कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। मतलब आवाम को मजबूर होकर यहाँ से जाना पड़ता है। उनकी ज़रूरत है जो यहीं इसी रास्ते से पूरी होगी, क्योंकि आगे मेन मार्केट है, उस तक उन्होंने जाना है, नहीं तो उनको मेन रोड से जाना पड़ेगा। मेन रोड से जाने से क्या नुकसान है, वहाँ पर गाड़ी है, ट्रांसपोर्ट है, और वहाँ पर भी कोई निज़ाम नहीं है। हत्ता कि वहाँ पे पार्किंग का कोई निज़ाम नहीं, किसी भी चीज़ का कोई निज़ाम नहीं है, इसलिए आवाम मजबूर होकर इस रास्ते से जा रही है। हत्ता कि यहाँ पे इनके जान का भी खतरा है, किसी को चोट लगे तो ये गंदा पानी, जहरीला पानी है। अगर पानी का प्रेशर बढ़ता है और कोई गुजर रहा है, ये तो जान का नुकसान है ना, क्योंकि अब बारिश अगर ज़्यादा होती है तो पीछे नालों से पानी का प्रेशर बढ़ सकता है। फिर यहाँ के ये बड़ा करीब घर है, ये बड़ा करीब है, पानी अगर आता है, ये झुग्गी है, ये झुग्गी है। अच्छा। इनको तो हमने फिर ये इलाके वालों ने खाली कराया, ना कि हुकूमत के किसी इदारे ने। अच्छा। ये जो ना आवाम ने मिल के इस जगह को खाली कराया है। और जब भी कभी इस तरह के वाक़या, जिस तरीके आपने बताया कि बारिश आती है, तो यहाँ पे हमारे जो ना नौजवान खड़े हो जाते हैं, जो यहाँ पे सामने खड़े हैं, आपको नज़र भी आ रहे हैं, ये लोगों को फिर रोकते हैं कि यहाँ से अभी ना जाएँ, खुदारा आपको नुकसान हो जाएगा। हत्ता कि ये आवाम को, हुकूमत को चाहिए कि जब ये बारिश की सूरत हाल हो, वो यहाँ पे आके इसकी सफाई कराएं। इसकी कोई सफाई का कोई इंतजाम नहीं है। 2020 में हुई थी सफाई, वो भी तब हुई थी जब पुल टूट गया था। इसमें 3 गाड़ियाँ 2020 में गई थी, 3 गाड़ियाँ गई थी इसमें गई थी। यस, 2 सिविक थी, एक मेहरान थी, और 4 बच्चे पानी से बहते हुए इधर आए थे। अभी भी जब पहली बारिश हुई थी, उस वक्त जो ना बहुत ज़्यादा पानी ऊपर आ गया था, हत्ता कि ये यहाँ तक पानी ऊपर तक आ गया था। ये जो पिलर आप देख रहे हैं डूब गए थे पानी में मुसलसल। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सीवरेज की सफाई नहीं है। अगर सीवरेज साफ़ होता, ये सीवरेज लाइन जो अगर साफ़ होती और इसमें कोई ब्लॉकेज नहीं होती, तो ये कोई सूरत हाल हमें देखने को नहीं मिलती। हत्ता कि और भी बहुत ज़्यादा नाले वो क्यों नहीं करते, पर उसकी वजूहत ये है कि उधर की सफाई होती है, इधर की सफाई नहीं हो रही। मेन मसला सफाई का है कि सफाई होगी तो कुछ सूरत हाल बेहतर होगी। अच्छा नाजरीन, मैं आपको बताती चलूँ कि आप देखें कि नाले का पानी जो है वो प्रेशर से बढ़ता जा रहा है। अच्छा, ये जो पूरा सड़क है ना, मुझे जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है तो ये मुझे टूट फूट का शिकार नज़र आ रहा है। कहीं से ऊंचा है, कहीं से धंसा हुआ है। वहाँ से आए, वहाँ से तो बिल्कुल खस्ता हाल है। किस तरह से हम उतरे, हमें नहीं पता था कि कहीं फिसल सकते हैं, डायरेक्ट फिसलते ही नाले में चले जाएंगे। ये सूरत हाल थी। यहाँ से बच्चे भी गुजरते हैं, फैमिलीज़ भी गुजरती। 2020 से ये बता रहे हैं कि यही सूरत हाल है। 2020 से कोई सुनवाई नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है इस इलाके को। फिर इस बिल्डिंग की अगर हम बात करें, ये जो गिरने वाली है, जहां आवाज़ें आ रही हैं, हमारे आने के बाद भी यहां पे ज़ोरदार आवाज़ें आ रही हैं। अच्छा, ये बिल्डिंग गिरती है तो वो सिर्फ यूं, वो इस तरह से भी आ सकती है, वो उस तरफ भी नुकसान दे सकती है, आगे की तरफ भी नुकसान दे सकती है। जो लोग रह रहे हैं, जो गुजर रहे हैं, बाकी लोगों को भी बड़ा नुकसान हो सकता है। इंतज़ामिया कहाँ है, जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनकी सेफ्टी के लिए क्या चीज़ें की गई हैं, नज़र कुछ भी नहीं आ रहा है। इस टाइम हम मौजूद हैं और इलाके वाले हमें बता रहे हैं कि यहाँ पे आए थे, देखा, देख के चले गए। सड़क ज़रा दिखा दें जी, कैमरामैन को कहूँगी ज़रा नीचे सड़क तो दिखाएं इनका। ये जो अपने घरों को जाते हैं यहाँ से गुजर के, ये सूरत हाल है। ऐसे लग रहा है कि कभी बना ही नहीं है, ये यहाँ कभी काम हुआ ही नहीं है, नज़र ही नहीं आ रहा है। इस तरफ आती हूँ, भाई से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई, कितने अरसे से यहाँ रिहाइश पजीर है? मैं तकरीबन 10 साल से यहाँ पे रिहाइश पजीर हूँ। अपना घर है आपका? मेरा अपना घर है। इस बिल्डिंग के धंसने से दिलों में कितना खौफ आया है कि एक बिल्डिंग जहां इतने लोग रिहाइश पजीर थे, जिन्होंने अपना ज़िंदगी भर की कमाई यहाँ पे लगाई हुई थी। एक घर बनाने के लिए ज़िंदगी भर की कमाई लगानी पड़ती है, और कितनी सारी चीज़ें इनके अंदर होंगी कीमती, वो छोड़ के ये लोग बेचारे निकले हैं। और दूसरी बात ये कि SBCA वाले आए हैं, उन्होंने इनको इतना चांस भी नहीं दिया है कि चलें भाई। उन्होंने इनको बोला कि आधे घंटे के अंदर अंदर बिल्डिंग गिर रही है जी। अब बच्चे अंदर हैं, हर चीज़ अंदर है, जल्दी जल्दी वो लोग निकले हैं और बाहर चले गए हैं। अब उनकी तमाम चीज़ें आप जिस तरह देख रही हैं, सारी की सारी चीज़ें उनके अंदर, जितना भी कीमती सामान है या जो कुछ भी है उनके अंदर मौजूद है। अच्छा, 100 तकरीबन 50 जो हैं बिल्डिंगें, वो यही करार दे दी गई थी कि हाँ, तो उसके बाद कोई नोटिस इन लोगों को नहीं मिला, या इलाके में कोई ऐसी बिल्डिंग है जिसको नोटिस मिला हो? कोई नोटिस नहीं है, कोई नोटिस नहीं मिला कि कोई किसी किस्म की इससे पहले किसी किस्म। ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि एक मजबूत बिल्डिंग है और वो एकदम धंसी है। ऐसा नहीं हो सकता ना? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। सबसे मेन चीज़ जो है ना, वो ये नाला है। नाले की वजह से वो नीचे से पानी जाता रहा है
और उसको नीचे से जो है वो उसकी बुनियादें कमज़ोर करता रहे तो फिर वो नीचे की तरफ एकदम धंसी है। लेकिन ये SBCA वाले को सोचना चाहिए ना कि वो किस तरह काम कर रहे हैं, किस तरह वो NOC उन्होंने नाले के ऊपर किस तरह दिया। पहली बात तो ये बन रही है कि नाले के ऊपर इतनी बड़ी बिल्डिंग का NOC किस तरह मिल गया है। सबसे बड़ा सवालिया निशान ये है कि ये है कि NOC इस नाले के ऊपर SBCA वाले किस तरह देते हैं। उसके बाद जब हो जाता है कोई अगर इमरजेंसी हो जाती है तो उसके बाद लोगों को इवैक्यूएट करना, उनकी मतलब आगे देखभाल करना वो किस तरह होगी। कोई भी करने वाला नहीं है। आए फोटो सेशन किया चले गए, आए फोटो सेशन किया चले गए। सुबह से लेके अभी तक वो बेचारे बाहर रोड पे बैठे हुए हैं, कोई भी नहीं है उनका। वो बेचारे रोडों पे बैठे हुए सामने बैठे हुए। बारिश में, कराची में बारिश हो रही है, आपको बताऊं, बैठे हुए, बारिश में बैठे हुए, कीमती सामान अंदर बंद करके वो बैठे हुए हैं। कोई भी घर टूटते हुए देख रहे हैं सामने वो देख रहे हैं, आगे पुलिस बैठाई हुई है, उन्होंने वो सील करके चले गए। अब कोई बंदा आगे नहीं जा सकते। ये है बस। सामान निकालने की उनको टाइम दिया कि जो कीमती सामान है, जो जरूरी नहीं दिया उनको, भाई निकले और सील कर दिया। अच्छा, ये जब बिल्डिंग धसी है, आवाज़ें आई हैं, एक खौफ आया है, तो यहीं से कॉल उनको गई है कि भाई अब ये सिलसिला शुरू हो चुका है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है कि इस तरह का सिलसिला शुरू हो गया। वो आए हैं बजाय इसके कि वो कोई अपनी इक्विपमेंट लेके आते। इक्विपमेंट लेके आने के बाद फिर उन लोगों को चेक करना चाहिए था कि बिल्डिंग का कितना टाइम है, कितनी टाइम में ये धंस सकती है। अब SBCA इतनी कमज़ोर है यार, इतनी कमज़ोर है कि उनके पास इतना कोई सिस्टम नहीं है कि वो मतलब मुहैया कर सकें कि ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है, ये किस तरह धंसेगी, कितने टाइम में धंसेगी और इसको हुआ क्या है। स्टिल अब सुबह से लेके अभी तक, अभी मेरे ख्याल में 5 बज गए हैं, तो वो अभी तक यही नहीं कंफर्म कर पा रहे कि बिल्डिंग धंसने की वजह क्या है। बस आते हैं, फोटो सेशन कराते हैं, चले जाते हैं। एक कहते हैं जी मुमकिन है कि ये हुआ हो, दूसरा कहता है कि मुमकिन है। मुमकिन क्यों है? आपका काम है, जिसकी जो ड्यूटी है उसकी ड्यूटी उसे पूरा करें और उसको पता होना चाहिए कि वाई इट इज हैपनिंग, ये क्यों हुआ। ठीक है, क्यों हुआ किसी के पास कोई जवाब नहीं है। बस यही है कि जी हम देखते हैं, हम सुनते हैं, हम देखते हैं, हम सुनते हैं, यही कुछ और है। कराची में किसी गरीब को राशन देना हो तो फोटो सेशन होता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। कुछ बेचारी पिस रही है, चेक देना हो तो चेक के लिए वो फोटो सेशन बनाएंगे, जो कुछ भी करना हो उसके लिए फोटो सेशन लाजमी है। आज बेचारे अपने घर से बेघर होके बाहर खड़े हुए हैं और पहले ये चीज़ें देखनी चाहिए कि नाले के ऊपर ये बन कैसे गए, कैसे बन गए। बात यही है, हम यही बात करते हैं। इससे पहले शेरशाह में भी एक नाला जो है जिसमें ब्लास्ट हुआ, मुख्तलिफ किस्म की गैसेस थी क्योंकि उस तरफ कोई कारखाना था, ऊपर बैंक बना हुआ था। जब वो ब्लास्ट हुआ तो उसके बाद बैंक में नुकसान भी हुआ। तो ये पैक क्यों कर दिया जाता है, या इनके आसपास आबादी क्यों होती है, या उसके गुजरगाह में क्यों इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर दी जाती हैं, ये चीज़ समझ आने वाली नहीं है। ये सिस्टम किस तरह से सही होगा, इन चीज़ों को कौन सही करेगा? कोई खलाई मखलूक आएगी जो ठीक करेगी? नहीं, आप लोगों ने ठीक करना है। आप लोग हैं, आप लोग काम करेंगे तो आवाम सुकून का सांस लेगी। बारिश के दिन थे, लोग अपने घरों में बैठते, जबकि मेयर साहब ने ये बात की है कि अपने घरों में रहें, गैर ज़रूरी आप बाहर ना निकलें। अब ये क्या करें, बेचारे सड़कों पे बैठे हुए हैं, लोग मजबूर होके बैठे हुए हैं, अपना घर टूटते हुए देख रहे हैं। और इस तरह पता नहीं और कितनी बिल्डिंग्स हैं जो टूटते हुए लोग देखेंगे अगर काम ना हुआ। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। इलाका मकीन जो है यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ऐसा मैडम, बहुत आपका शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ लाई हैं। नहीं शुक्रिया नहीं, ये आपका शो है। परेशानी में, हमारे दुख में आप आई हैं यहाँ पे, तो मैं यहाँ सबसे पुराना रहने वाला हूँ। अच्छा, कितना अर्सा हो गया आपको? यहाँ रहते हुए तकरीबन 15 साल हो गए। माशाल्लाह, ठीक। तो ये पहले ये एक नहर थी, ये नाला नहीं था। अच्छा, और ये काफ़ी गहरा था। ठीक है। कराची शहर के जो मसाइल हैं, जो नाले हैं, वो कचरे से भर चुके हैं। वो ऊपर बढ़ते बढ़ते जो लोगों के घरों की सीवरेज की लाइनें वो भी भर गई है। तो मेयर साहब तो कह रहे हैं नाले साफ हैं। आप सुनने, वो ठीक कह रहे हैं, वो सामने से क्या करते हैं, जहाँ रुकावट होती है दूर कर देते हैं। अच्छा अच्छा। जो इसकी जो ढेब है, जो गिराई है, वहाँ तक इनको जाना चाहिए, ताकि जो ये बिल्डिंगों के नीचे से सीवरेज लाइनें आई हुई है नालों में, वो आगे से बंद हो चुकी हैं। बंद होने की वजह से वहाँ पे गैस जमा हो रही है। उस गैस की वजह से ये धमाके हो रहे हैं और बिल्डिंगें सारी बैठ रही हैं।
और इनको चाहिए मज़ीद नाले बनाएं, मज़ीद नहरें बनाएं, कराची शहर से बाहर एक बहुत बड़ी एक नहर बनाएं ताकि बाहर का पानी ना आए। दिन पर दिन यहाँ की आबादी बढ़ती है, ये जो नाले हैं इन पे आबादियाँ बन रही हैं, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। हमारी इंतज़ामिया उनको आगे नहीं चेक करती है कि यहाँ पे क्या मकान बना रहे हैं आप, जिस वजह से ये नाले क्लोज हो रहे हैं। वो तो कह रहे हैं हमारे सिस्टम में 40% की गुंजाइश है, मैं कहता हूँ नहीं, इस सिस्टम में 200% की गुंजाइश है। अगर इसके ऊपर काम किया जाए, इसको गहरा किया जाए। वो कह रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं, अगर इसको गहरा करते तो आज यहाँ ये हालत ना होती ना, ये हादसा नुमार नहीं होता। ये आज से 5 साल पहले यहाँ नासिर शाह साहब तशरीफ लेके आए, वज़ीर बल्दियात थे उस वक्त, उन्होंने कहा कि हम इसको बनाएंगे। यहाँ से गाड़ियाँ चली गई हैं, यहाँ से होते होते वो पीछे कितने तक कहाँ तक चला गया। ये नाले की कोई सफाई नहीं करा रहे हैं। एक कहते हैं डीएमसी के, एक कहते हैं कीएमसी के, एक कहते हैं जी ये इनका टोन वालों का, यूसी वालों का। मतलब अभी यही नहीं समझ आ रहा आवाम को कि किसका है। तो इस वजह से ये काम सारे रुके हुए हैं कराची के। अच्छा, ये भी बिल्डिंग जरा करीब है, यहाँ से ये सारे रोड जो हैं उखड़ जाते हैं, इतना पानी आता है ये नाला बंद होने की वजह से कि ये सारा पानी इन फ्लैटों के आगे से आता है। ये तो इनकी फ्लैटों वालों की हिम्मत है, ये बच्चे हुए हैं, वरना ये तो इनको बिल्कुल गिर जाना चाहिए था। अच्छा, ये देखें, ये भी फ्लैट नजदीक ही लग रहा है ना, पानी का गुजर है, ये भी नजदीक है और काफी माशाल्लाह 3-4 मंजिला बिल्डिंग है। ये बंद है, जरा आप कैमरे को वहाँ रहकर जाएं, इसकी सफाई नहीं हुई है आज 15 साल से। अच्छा, यहाँ से आते हैं, ये सामने से करके चले जाते हैं, ना वो गाड़ी लेके आते हैं कि इस कचरे को लेके जाएं, वो साइडों पे कर रहे हैं। आप ज़रा ये अपना कैमरा वहाँ पे लगाएं, ये सामने पड़ा हुआ है कचरा जो उन्होंने सफाई की है। चलें जी, अब आ जाते हैं ज़रा, क्योंकि इलाका मकीन है, हम इन्हीं के लिए आए हैं कि इनके मसाइल हल हों। ये सबसे बड़ा मसला है और ये भी बहुत बड़ा मसला है। आए ज़रा नाला दिखाते हैं, कचरा सर। जी मेरी जो है रिक्वेस्ट है मेयर साहब से और सईद गनी साहब से कि सबसे पहले इस नाले का काम किया जाए ताकि इस आबादी को तहफ़्फ़ुज़ मिले, इन गरीब लोगों के घर न गिरें। अगर नहीं किया तो नेक्स्ट बारिश जो होगी हमारे घरों में पानी आएगा और वो पानी हमारे घरों को भी साथ। अभी जब हो रहा था बहुत बारिश आएगी, तो क्या सूरत हाल थी, इलाके वाले क्या सोच रहे? ये पानी ऊपर तक आ गया था। ये नाला बिल्कुल फुला हो गया था पिछली बारिश में, अभी तो इस दफ़ा इतना नहीं ऊपर आया है, तो वो हमारे घरों के आगे तक आ रहा था पानी। अच्छा, घरों के आगे तक आ रहा था। घर आपका थोड़ा सा दूर है? ये साथ ही है, ये सामने, ये सारे घर हमारे वहाँ तक आ रहा था। ठीक है, चले आएँ जी, ज़रा नाला भी दिखाएं, साइड पे जो कचरा है वो भी दिखाएं, ये रास्ता भी आपको दिखाएं। ये मेरे कराची की आवाज़ में आपको दिखाती हूँ कि बेचारे ये हमारे यहाँ के इलाके वाले जो कराची वाले हैं वो किस तरह गुजर के जाते हैं। चले आएँ दिखाते हैं आपको, बिल्डिंग की तरफ जाते हैं जो गिरने वाली है। अच्छा जी नाजरीन, ये कितनी मुश्किलात से गुजर के यहाँ तक आई हूँ। मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ, मेरा कैमरामैन दिखाएगा। ये के इलेक्ट्रिक का केबल पूरा जो है ना, ये नाले के पानी के बीच से जा रहा है। अब यहाँ से गुजरना कोई शदीद किस्म का मुश्किल है और हम गुजर रहे हैं। पानी का जो बहाव है ये तेज़ होता जा रहा है। अच्छा, ये जो आबादी है ये सारा पानी इसको लगा हुआ है, इसकी सारी बुनियादों को पानी लगा हुआ है। ये पीछे आप देखें झाड़ियाँ बनी हुई और यहाँ से नाला जो है वो आ रहा है। इसके ऊपर यहाँ पे सारी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। आगे की तरफ चलते हैं, उस बिल्डिंग की तरफ। आइए नाजरीन, इस टाइम हम उन फ्लैट्स के अंदर हैं। आपको बताती चलूँ कि ब्लॉक सी और डी जो है इन दोनों को ख़तरा है, ये धंस चुके हैं और ये किसी टाइम भी गिर सकते हैं। आप हमारे पीछे देख रहे होंगे कि SBCA वाले भी मौजूद हैं और जो फ्लैट इंतज़ामिया है वो भी इस टाइम यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ जो रिहाइश पजीर लोग थे वो यहाँ से जा चुके हैं और यहाँ पर अब जो सूरत हाल है, पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। अब क्या सेफ्टी, जो साथ ब्लॉक हैं उनके लिए क्या सेफ्टी का इंतज़ाम है, उस पर भी हम बात करेंगे। आइए चलते हैं। सर मुझे बताइएगा, ये सुबह के टाइम का है कि बिल्डिंग जो है ये दोनों C और D ब्लॉक जो है ये धंस चुके हैं। इससे पहले जैसे कि हमने देखा कि नाला है, नाले के ऊपर ये इतने बड़े बड़े फ्लैट्स, इतने बड़े प्रोजेक्ट बन किस तरह से जाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये इन्फॉर्मेशन जो है वो दुरुस्त होने की ज़रूरत है। ये नाले पे नहीं बना फ्लैट। नाला मैं भी देख के आई हूँ, नाला बहुत करीब है। थोड़ा सा बता दूँ, ये जो फ्लैट है ये गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 10 की FL 2 और 3 के ऊपर ये बना हुआ है। ये लोगों ने लाखों रुपए की अपनी इन्वेस्टमेंट करके फ्लैट खरीदे। बेसिकली यहाँ पे जो नाला है ना, ड्रेनेज का नाला, जो बारिश का नाला है, वो बरसाती नाला यहाँ से जो है वो ब्लॉक 10 से ब्लॉक 11 को जो है वो गुजर रहा है और फिर ब्लॉक 12 से होते हुए ये जो है वो बाहर की तरफ जा रहा है। बेसिकली ये नाला जो है ना, बेसिकली जो सबसे बड़ा मसला, प्रॉब्लम कहाँ है क्रिएट करता है, जो ये फ्लैट जो है वो बार बार कोलैप्स करते हैं। बेसिकली ये नाले के ऊपर इंक्रोचमेंट है। अगर आप जो है वो कभी यहाँ से जो है वो बाहर निकलें तो मीडिया भी जो है दिखाएगा, नाले की जो विथ है ना, विथ, वो इंक्रोचमेंट की वजह से जो है वो उसकी विथ कम हो जाती है। जब पानी का बहाव आता है, जब बारिश आती है, तो वो पानी के बहाव की वजह से जब वो जब जहाँ पे इंक्रोचमेंट है, जब पानी वहाँ पे जाता है तो वो पानी वहाँ से बहाव नहीं जा पाता। तो वो पानी की वजह से फ्लैट के ऊपर KDA और ये यासिर,
इसके ऊपर जो है वो पानी, जो बारिश का पानी है वो किक मारता है और जो है वो ये फ्लैट की बिल्डिंग जो है वो आपस में कोलैप्स करती हैं, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स करता है। अच्छा, इसकी इंक्रोचमेंट हटाने के लिए मैं जो है वो बहुत दफ़ा असेंबली के फ्लोर पे भी बात कर चुका हूँ। ये अभी विजिट नहीं किया मैंने, मैं आज से 6 महीने पहले भी पूरे नाले का विजिट करके गया हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो मेरे ख्याल से 300 मीटर का एक पैच है जो इंक्रोच ज़्यादा है। अगर इसका मसला हल हो जाए, अच्छा, आपने असेंबली में बात भी की है, तो फिर भी डाली है, मैंने स्कीम भी डाली है। आप बोले तो मैं मोबाइल खोल के जो है वो आपको, मीडिया भी मौजूद है, इसको पता होना चाहिए कि आपके अवामी नुमाइंदे असेंबली में जो है वो क्या बात उठा रहे हैं और ये कितना बड़ा जो है वो मसला है। ये ज़रूरी है, ये जो है वो आपका भी देखना, मीडिया का भी देखना, ताकि हुकूमत इसमें जो है वो सीरियस हो। अभी मैं चाहता हूँ कि 60 लोग अभी जो है वो नकल मकानी पर मजबूर हो गए हैं। मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे कोई सियासी बात करूँ, बारिश है रहमत, और बारिश रहमत है, लेकिन सिंध हुकूमत की नाअहली की वजह से ये नुक्ता सिंध हुकूमत लगा देता है रहमत पे, तो वो जहमत बन जाती है। ये आप पढ़ के बताएं, ये मैंने ये स्कीम डाली है जो पिछले साल जो है वो सीएम साहब ने अप्रूव नहीं की, मैंने इस साल भी डाली है। इसका नाम है जो है वो रिहेबिलिटेशन ऑफ नाला रेन ड्रेनेज टू सिक्योर गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 10 और 11। ये खुदा की कसम, मैं इंतज़ामिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, मकामी SBCA भी मौजूद है। ये खाली हो गया, खुदा की कसम यहाँ पे जाने भी जा सकती थी बिल्कुल। ये सिर्फ 300 मीटर की एक इंक्रोचमेंट है, अगर ये ख़त्म हो जाए। अच्छा, इंक्रोचमेंट भी क्यों होती है? इंक्रोचमेंट भी ये मालूम होना चाहिए, इंक्रोचमेंट क्यों होती है? इंक्रोचमेंट इसलिए होती है कि हुकूमत लोगों को मकान देने से जो है वो नहीं दे पाती, तो लोग जो है वो नालों के ऊपर, कचरे के ऊपर, जो है वो सरकारी ज़मीनों के ऊपर इंक्रोचमेंट करते हैं और वहाँ पे रहना शुरू हो जाते हैं। देखिए, घर तो सबको मिलना चाहिए ना। अगर मैं इंक्रोचमेंट वाले जो जहाँ पे लोग रह रहे हैं, अगर मैं उनको चोर बोलना शुरू करूँ, तो ये सरकार की नेग्लिजेंस होती है जिसकी वजह से इंक्रोचमेंट्स होती हैं। तो ये जो है वो अभी मैंने विजिट किया है, इंशाल्लाह ताला आला हुकाम से मैं बात करके देखेंगे। डेंजरस बिल्डिंग तो SBCA ने जो है वो उसको डिक्लेयर कर दिया है। अल्लाह ताला जो है वो ये एकदम तो नहीं धसी होगी, आसार पहले नहीं थे? 150 से 60 के दरमियान बिल्डिंगें जो हैं वो, ये 17 से 20 साल पहले भी जो है वो, और असेंबली में जो है वो आपने देखा होगा कि 780 से ज़ायद जो है वो डेंजरस बिल्डिंग है जो SBCA। असल में होता क्या है कि कुछ ना कुछ जब होता है ना, तो यहाँ पर जो है वो सब जो है पूरी सरकार एक्टिव मतलब होती है। कीमती जाने जाना ज़रूरी है, क्योंकि वो खबर बनेगी ना, जब कीमती जाने जाएंगी फिर आएंगे, क्योंकि जब काम करेंगे तो इतनी खबर नहीं बनेगी जब उससे पहले, क्योंकि फ्यूचर तो प्रेडिक्ट कोई भी नहीं कर सकता। अब वो खड़ा होकर ये बोलेगा कि अगर कोई काम कर रहा होगा इंक्रोचमेंट, इसकी वजह से 100 जाने जा सकती थी, तो आवाम को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब वहाँ पर 100 लोग मर जाएंगे या उनकी जानों को खतरा हो जाएगा, उस वक्त जो है वो सारे इदारे भी एक्टिव हो जाते हैं और डेंजरस बिल्डिंग भी डिक्लेयर कर देते हैं। भाई, आपका 80% पूरा कराची जो है वो वर्ल्ड बैंक कह चुका है, कच्ची आबादी है। तो अर्बनाइजेशन का जो है वो यहाँ पे निज़ाम जो है वो तबाह व बर्बाद है। 18 साल से सिंध सरकार है, जो बच्चा पैदा हुआ होगा ना उसका NIC बन रहा होगा नादरा में, और सिंध हुकूमत विराजमान है, TMC इनकी है, मेयर इनका है, एब्सोल्यूट पावर इनके पास है। तो इनसे ये छोटे छोटे मसले हल नहीं हो रहे। इंशाल्लाह ताला जो है वो मैं हुकाम से बात करके इसको करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, एक लास्ट मुझे सवाल का जवाब, ये बिल्डिंग अगर गिरती है तो ये जो 7 ब्लॉक हैं और इनको नुकसान होने का भी तो ख़तरा है, और इसमें लोग नज़र आ रहा है कि हैं अभी फैमिलीज़ यहाँ पे, इसके लिए क्या अब किया जाएगा? मैं बात करूँगा इंशाल्लाह ताला। अभी जो है वो मेरी SBCA हुकाम से भी बात हो रही है। इंशाल्लाह ताला दुआ करें, अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े जो है वो इस तरह का कोई जानी नुकसान ना हो। इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के ऊपर कराची के लिए बात कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला जो है वो इन लोगों के हुक्मरानों के दिलों में डाले और इनका दिल नरम करे और आवाम के लिए कुछ काम कर सके। थैंक यू सर। अच्छा जी नाजरीन, ये तमाम तर सूरत हाल है जिस पे आज हम यहाँ पे मौजूद थे, और कराची के हवाले से आपको पता है कि हम कराची की आवाज़ में कराची के मसाइल दिखाते रहते हैं। और ये जब सुबह का आगाज़ हुआ, बारिश, कराची का अच्छा मौसम, और इनके ऊपर जो यहाँ पे बेचारे रिहाइश पजीर लोग थे उन पे मुश्किल का एक वक्त आया जिसमें उन्हें ये पता चला कि ये बिल्डिंग धंस रही है और हमें अपने घर से निकलना है, ना हम कोई सामान ले सकते हैं, हमारे पास 1 मिनट का टाइम नहीं, और वो बेचारे यहाँ से निकले। ये 2 ब्लॉक है C और D। इंतज़ामिया भी यहाँ पे मौजूद है, SPCA भी यहाँ पे मौजूद है, और हम यहाँ पे बात करें इससे पहले नाले की तरफ गए थे, वहाँ भी हमने आपको दिखाया, वहाँ भी जो रिहाइश पजीर लोग थे उनसे भी बात की। सर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये बताएं कि क्यों ऐसा होता है कराची के साथ कि कोई ना कोई हादसा होता है, उसके बाद हम एक्टिव होते हैं, उसके बाद हम आते हैं, हम बात करते हैं, और फिर हम कहते हैं कि कुछ होगा, आइंदा ऐसा कोई हादसा नहीं होगा, फिर दूसरा हादसा हो जाता है। मैडम, अब इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, ये तो एक पॉलिटिकल राय जो शायद पॉलिटिकल लोग ही देंगे। इस बिल्डिंग के बारे में बता सकता हूँ कि सुबह यहाँ ब्लास्ट हुआ है, सुई गैस की बता रहे हैं, कंप्लेन भी थी कोई। उस ब्लास्ट के बाद ये बिल्डिंग की सूरत हाल पेश आई है। हम सुबह जोरदार धमाका था। हाँ, कोई धमाका ये लोग बता रहे हैं कोई हुआ है, और उसके वाजे अंदर वो निशानियाँ भी मौजूद हैं। फिर ये बिल्डिंग ज़मीन में धसी है 6 से 7 इंच। हमारी टेक्निकल कमेटी आई है, उसने इसको विज़िट किया है,
और उन्होंने विज़िट के बाद ये कहा है कि डेंजरस हो गई ये डिक्लेयर, अब ये रिपेयर नहीं हो सकती है, बियॉन्ड रिपेयर है ये काम। तो हमने तमाम फ्लैट्स खाली करवा लिए हैं, कॉर्नर ऑफ कर दिया है और मज़ीद अब हिदायत का इंतज़ार कर रहे हैं। जो साथ में ब्लॉक है इनकी क्या सूरत हाल है? इनकी सूरत हाल है कि ये दोनों ब्लॉक कमेटी ने सेफ करार दिए, लेकिन हमने सेफ्टी के तौर पे इस साइड के फ्लैट्स और इस साइड के दोनों के फ्लैट्स खाली करवा लिए खाली करवा दी। और जो सराउंडिंग्स में जो आबादी है, कच्ची आबादी, उनको भी हमने नोटिस सर्व करवा दिए। ठीक है सर। अच्छा जी नाजरीन, ये तमाम तर सूरत हाल है जिस पे आज हम यहाँ पे मौजूद थे और यहाँ पे आपको बताया कि क्या सूरत हाल है। अब हमारे पास यहाँ के नाजिम मौजूद हैं, ये भी जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक़ है, इनका क्या कहना है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम मोहम्मद ज़मीर है। जैसे कि इलेक्शन हुए थे उसमें मैं उम्मीदवार भी था, यहाँ से हर चीज़ थी, हम जीत चुके थे। ये यूसी हमारे पास आ गई थी, पूरा सफूरा टाउन हमारे पास था। लेकिन फिर आपको पता है एक रिकाउंटिंग हुई, फिर उसमें पीपल्स पार्टी के पास ये टाउन चले गया, उसके बाद यहाँ कोई काम नहीं हुआ। और ये नाला पर जिनके पास जो आपके हैं भी जमात इस्लामी के, वहाँ भी काम नहीं हो रहा। नहीं, आप देख लें मोहम्मद यूसुफ भाई अभी कारपेटिंग कर रहे हैं पूरा कराची। मैं कराची देखती हूँ, मैं कराची जाती हूँ, मैं हर इलाके में जाती हूँ, कराची की बात करती हूँ, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ, ये आवाम ही बता रही है। मैं आपसे बताऊं, हमारा लास्ट टाइम एक एहतजाज हुआ था, उसमें हमने क्या कहा था कि वाटर बोर्ड के इख्तियारात, KMC के इख्तियारात जमात इस्लामी को दिया जाए। कोई इख्तियारात दे रहे नहीं है और ख़ाली अपने वो मेयर कराची के हाथ में सब कुछ है। ठीक है, अब इस बिल्डिंग के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, ये जो ब्लॉक C और D के हवाले से? देखें, ये तो बन चुकी थी, चलो हो गया, जैसे भी हो गया, नाला करीब था, लेकिन इसके लिए क्या किया पीपल्स पार्टी ने या दीगर जो यहाँ के MPA भी रहे, उन लोगों ने ना नाले की सफाई हुई। आज 15 साल हो गए, ये मोड़ है यहाँ पर, ये क्या कहते हैं PHA नवाज शरीफ स्कीम्स को कहते हैं, यहाँ से लेके मौसमियात तक कभी इसकी सफाई नहीं हुई 15 साल में, मैंने नहीं देखा। अगर ये सफाई हुई होती, नाला क्लियर होता, या आप पीछे जाके देख सकते हैं कि मैं देख के आई हूँ, आप देखिए ना कैसे वो टूटा हुआ पड़ा है। यहाँ पर एक पुल्ली थी, लोग आते जाते थे, बाइक चलती थी, आज 15 साल हो गए उसको नहीं बनाया गया, किसी की नज़र नहीं पड़ी। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से लोग भी दुआ कर रहे हैं कि हमारे लिए बेहतरी हो, लोग भी ये कह रहे हैं कि कराची की जो मुश्किलात हैं वो कम हो, कराची के मसाइल कम हो, हम भी यही उम्मीद रखते हैं और साथ साथ दुआ भी करते हैं कि अब कराची के मसाइल कम होने चाहिए, क्योंकि अब कराची वाले और मसले नहीं बर्दाश्त कर सकते, क्योंकि कराची में वैसे ही मसाइल बहुत ज़्यादा, उसके साथ ये वाले और भी मसले जो हैं वो कराची वाले नहीं बर्दाश्त कर सकते। अपनी होस्ट एनी शाह को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।